हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है मेरे और बटरफ्लाई के चैनल पे। तो आज मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ बटरफ्लाई के पास, क्योंकि मुझे देना है बटरफ्लाई को खाना। और अब हम आपके साथ में बटरफ्लाई को खाना देते हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ एक और जन है, वो है ये। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है निधि कटियार। और आज इनकी वीडियो आ रही है, फ्री गिफ्ट्स ब्रांड सेंट मी। तो जो पीआर इनको भेजे हैं ब्रांड ने, वो वाली वीडियो मैं जो है वो देख रही थी। मैंने ये आधी कल रात देख ली थी, उसके बाद मेरे को जो है नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। और मेरा टाइम हो गया था तो मैं सो गई थी, तो मैं पूरी नहीं देख पाई थी। तो मैं अब वापस से पूरी देख रही हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ है, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन ना बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं और बटरफ्लाई मिलकर ये देख रहे हैं, और साथ ही साथ अब देते हैं बटरफ्लाई को खाना, क्योंकि वो मुझसे बहुत देर से कह रही है कि भाई मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। तो चलो देते हैं बटरफ्लाईज को खाना। इनको जो है ज्यादा खाना नहीं देना पड़ता है, बहुत कम देना पड़ता है। मुझे होता है कि यार इतने से गुल्ले तो है, ये देखो इतने से है, इतने से कहाँ गया, ये देखो इतना सा है, इस बेचारे से क्या पेट भरता होगा इनका यार। इनको ऐसा हो जाता तो मैं दो चार दे देती, बट मुझे जब मैंने ये दी थी और इससे पहले भी जब मेरे पास फिश थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं भाई इनको बहुत कम खाना देना। तो दो इसके देखो खा गए आके, देखा आपने, देखा देखो खा गई। अब दो दूसरी वाली का तुम मत खाना। दूसरी बटरफ्लाई, अरे ये भी ये खा, बाप रे, छोटी बटरफ्लाई बहुत ज्यादा वो हो रही है कि भाई हाँ मैं सारा खा जाऊंगी, सारा खा जाऊंगी। तो चलिए अब इनको आराम से एंजॉय करने देते हैं यहाँ पे। और मेरा टाइम हो गया, मुझे कॉलेज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 बज चुके हैं। तो चलिए अब तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपको कॉलेज में। तो जी स्पार्कल्स, आपने वो कहावत सुनी है, डोंट जज अ बुक बाय कवर। इसका मतलब है कि आप किसी भी किताब को उसके कवर के बेस पे जज नहीं करिए। तो उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको नाश्ता कितना परफेक्ट लग रहा होगा कि चने हैं, शाम को चने बच गए थे तो वो चने हैं, अंडा है, कॉफी है और ये पराठे हैं। ठीक है, कितने खूबसूरत सा लग रहा है ना नाश्ता, बहुत खूबसूरत सा नाश्ता है। बट मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, इस नाश्ते के पीछे एक चीज है, वो है ये। असल में जब मैं रोटी बना रही थी, मतलब पराठे बना रही थी, तो ऐसा हुआ कि मैं बेल रही थी, और ये बेलते बेलते ही बेलने में ये जो हिस्सा है ये तो ठीक था। जैसे ही मैंने इसे तवे में डाला, ये हिस्सा चिपक गया, और जब मैंने पलटा तो वो हिस्सा कुचर मुचर हो गया। तो उस वजह से मैंने क्या किया, मैंने उस हिस्से को हटा दिया, इसको ऐसे ही रख दिया, और इसके ऊपर दो क्यूब क्यूब से पराठे बना के, छोटे से ही पराठे बना के मैंने ऐसे रख दिए। किसी को नहीं पता चला। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम देख के सोच लेते कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, और इसे चूज कर लेते। क्या पता कुछ बहुत खराब चीज भी बहुत अच्छी हो जाए। जैसे कि ये कुछ खराब चीज थी, इसे हमने अच्छा कर लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज होती है जिसे हम खराब कर लेते हैं। तो चलिए अब आपसे नाश्ता करते हैं और आपको मिलते हैं कॉलेज जाते टाइम। तो जी स्पार्कल्स, आपने अभी मेरी कहावत सुनी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो उसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया। एक चीज का उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगी जो लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मेरी लाइफ से तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। तो जैसे कि उसका जो चीज है वो ऐसी है कि आजकल लोग जो है वो स्टेटस के अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहे हैं दूसरों को। अब इसका कोई मुझे कहना नहीं आ रहा है कि क्या है। अगर मुझे कुछ कोट आया तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगी। बट जैसे कि बोलते नहीं हम कि ट्रीट करो उनकी, किसी को भी ट्रीट दो, किसी को भी ट्रीट करो उसके औकात अनुसार। अब आजकल औकात अनुसार को छोड़ के आजकल ये आ गया कि स्टेटस के अकॉर्डिंग ही हमें लोगों को ट्रीट करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसी चीज के लिए ना मुझे अभी कुछ टाइम पहले एक चीज हिट करी है मेरे पे। तो मैं ऐसे ही अभी उसके बारे में सोच रही थी, तो सोचते सोचते मुझे ये याद आया कि भाई मैं अपने बारे में सोच रही थी। अभी हमारे वहाँ एक फंक्शन है कॉलेज में, तो वो फंक्शन मतलब बहुत बड़ा फंक्शन है, तो जिसके लिए मुझे कपड़े चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब नए कपड़े आ रहे हैं, और नए कपड़े के सब नए कपड़ों में क्या आ रहे हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं लेती हूँ कपड़े। और जो भी मैं कपड़े लेती हूँ, जैसे कि ईद में बना लिया या फिर कोई भी फंक्शन में मैं जो बनाती हूँ, वो मैं अपने घर दिया आती हूँ, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे तो वो कुछ यूज नहीं होने, यहाँ पे वो पड़े रहने। मैं अपनी बहनों को दियाती हूँ कि भाई वो लोग यूज तो कर लेंगे, वो लोग कहीं जाएंगे और वो यूज कर लेंगे। और हम में ऐसा चलता है कि एक कपड़े को, मैं ऐसी वाली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, और ना मेरे घर वाले ऐसे इंसान है कि एक कपड़े को तुम सिर्फ एक बार पहन सकते हो। मेरे पापा, उनके पास मतलब 1999 के कपड़े भी होंगे जो उनको अभी तक फिट आते हैं। और उनके पास ना कलेक्शन है स्वेटर्स का, जो ऊन से बुनी हुई होती है ना। तो वो मेरी मम्मी से ना ऐसे मांगते हैं कि जो नानी ने बनाई थी वो वाली दो, जो इसने बनाई थी वो वाली दो, जो मेरी बहनों ने बनाई थी वाली दो, या सीलू ने बनाई थी जो मेरी बहन है वो ऐसी दो, ऐसे करके वो नाम से ऐसे बताते हैं। तो उनके पास कितनी कितनी पुरानी स्वेटर्स हैं, और वो बिल्कुल एकदम नई कंडीशन में। ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ भाई पुरानी है, नहीं, वो ऐसा लगता है नई है बिल्कुल। ऐसे उन्होंने मेंटेन करके रखा है। उनके वो कोट, जो कोट होते हैं वो इतने ढेर सारे हैं। तो वही हमारे वहाँ ऐसा रूल है नहीं कि हाँ भाई हम एक बार जो कपड़ा पहना उसे हम दोबारा नहीं पहन सकते, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। और वो चीज ना मुझे पसंद है। और जब आलिया भट्ट जैसी इंसान, वो हर दिन 365 दिन, क्या वो 365 दिन में डबल बार कपड़े नए खरीद के पहन सकती है, बट वो ये कहती है कि नहीं, इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, और साथ ही साथ जो है हमारे मेंटल हेल्थ को भी पड़ता है कि भाई हम लोगों को हर चीज, हर दिन नई चीज नई चीज नई चीज, इससे हमारे दिमाग में प्रेशर बनता है। ठीक है, तो मुझे ये चीज बहुत घटिया लगती है। तो मुझे स्पार्कल अनएक्सपेक्टेड चीजें और सडन चीजें ऐसी होती है ना मेरी जिंदगी में, क्या बताऊं मैं। तो आज भी वही हुआ है। आज ये हुआ है कि भाई मेरा जो है मैं सोच के बैठी थी कि भाई कल रात, क्योंकि हमें पता है आज है फार्मेसी डे। ठीक है, तो हमें पता है कि आज क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, और मतलब अटेंडेंस लगेगी शायद, बट क्लासेस नहीं होगी। तो सबका प्लान यही था कि नहीं भाई नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जाएंगे। ठीक है,
तो मतलब अभी ऑल ऑफ सडन जब मैंने रात भर चीजें सोच ली है कि हाँ आज भी मैं ऐसा ऐसा करूंगी, आज मैं ऐसा ऐसा करूंगी, ऑल ऑफ सडन मेरे ग्रुप में से मैसेज आता है कि हाँ भाई कॉलेज चल रहे हैं क्योंकि अटेंडेंस होगी और अटेंडेंस के लिए चल रहे हैं। मैंने कहा भाई यार, मैंने कहा जब रात भर चीजें मैंने सोच ली है, ऐसा करना जरूरी था? ठीक है, तो फिर उसके लिए मुझे फटाफट तैयार होना पड़ेगा क्योंकि भाई कॉलेज जाना है वापस से। ठीक है, मैंने फटक से आटा गूंद दिया था और मैं फ्रेश वगैरह हो गई और मैं पता है इतना आराम से मैं नरसिंगा मूवी देख रही हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स पे वो मूवी आ चुकी है और मैं मस्त होकर भाई इतनी मतलब इतना सस्पेंस के साथ, इतना मतलब अपना क्यूरियोसिटी के साथ उसे देख रही हूँ कि भाई साहब क्या ग्राफिक है, क्या उसमें वो करी गई है, एडिटिंग वगैरह जो भी होता है वो सब कितना विजुअल कितने मस्त दिखा रखे हैं उसमें। मैं वो चीजें देख रही हूँ और भाई वहां पे से मेरे पास मैसेज आने लगे कि क्लास चल रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, क्लास चल रहे हैं। मैंने बोला चलो यार, मैंने कहा चल रहे हैं फिर ऐसे करके। तो ऑल ऑफ सडन ऐसी चीज होती है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। मैं जब भी कुछ सोच रही हूँ मुझे इतनी बात तो पता चल रही है कि अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ वो होना ही नहीं है, तो इसलिए मैं सोचूंगी ना, अपना रहता जो जैसा जिंदगी में चल रहा है चलने दो से, और जो चीज करनी है तो हाँ ठीक है मना रहा तो उस टाइम पे कर दो, नहीं कर रहे हो तो फिर भाड़ में जाए, कोई बात नहीं। इसलिए सोचना ही नहीं है कि हाँ भाई मैं ये करूंगी वो करूंगी। जैसे कल की मैं बात बताती हूँ, कल मैंने ब्लॉग शूट करा था सुबह और अच्छा खासा ब्लॉग जा रहा था और मेरा एक बहुत अच्छी सी थिंक आई थी मेरे दिमाग में, एक स्टोरी आई थी, ठीक है, मेरी बहुत पहले की। तो वो स्टोरी ना मैं सोच रही थी और मुझे ना मतलब वो ऐसा हुआ क्योंकि मैं वो रॉ सुना रही थी तो वो रॉ ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अग्रेसिव स्टोरी है। ठीक है, अब मैं वो रॉ तो से सुना नहीं सकती क्योंकि अग्रेसिव स्टोरी भाई मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो अग्रेसिव है नहीं, वो सिर्फ एक सिंपल सीख देने वाली स्टोरी है। पर वो ऐसे रॉ सुना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि भैया बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, इस वजह से नहीं सुनाना चाहिए। ये वाला सीन मेरे साथ हो रहा था, तो मैंने सोचा मैंने उसको थोड़ा लिख लेती हूँ क्योंकि लिखूंगी तो शायद वो थोड़ी वैसी लगेगी कि अगर लिख लूँ तो थोड़ी उसमें मैं चटपटा मसाला मसाला डाल के या फिर कुछ ऐसा इमोशन वगैरह डाल के वो थोड़ा बेटर करके मैं लिख सकती हूँ, उसको बेटर करके मैं उसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। उस प्रेजेंटेशन के चक्कर में मैं वो स्टोरी शाम को बता ही नहीं पाई क्योंकि मैं घर आई हूँ। घर आने के बाद फिर मैंने अपना जो है नॉर्मल रूटीन होता है मेरा एडिटिंग वगैरह का वो करने बैठ गई थी मैं, और वो करते करते फिर उसके बाद कल मैंने जो है अपने सारे कपड़े धो लिए, कपड़े धोए, किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो साफ करे, सब कुछ करा। तो उस सब में मेरा सारा काम यही हो गया और उसके बाद मैंने नहाया क्योंकि मेरे को जो है बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, मेरे को नहाना था, मेरे को जो है बहुत ज्यादा को नहाना था, तो मैंने नहाया। ठीक है, और मैंने नहा लिया और फिर क्या हुआ, बस इसी सब में मेरी वो स्टोरी जो है अधूरी रह गई और मैं कल के ब्लॉग में लास्ट एंडिंग जो वो मेरी स्टोरी से ही होनी थी वो मैं नहीं कर पाई। तो अब मैंने सोच लिया जो होगा, क्योंकि मैंने वो कल ना 2-3 बार शूट करी जब मैं कॉलेज जाने वाली थी, पर वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मैं वो चीज समझा नहीं पा रही थी जो मैं कहना चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार उसे लिख लूंगी तो मैं समझाने में ज्यादा वो रहूंगी, पर वो लिखने के चक्कर में कुछ नहीं कह सकते उस स्टोरी का, लिखने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। और अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे वो नहीं बोलना चाहिए या नहीं बतानी चाहिए क्योंकि क्या पता किसी को, ऐसे तो किसी को क्या ही बुरा लगेगा, बट नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरी ऑडियंस ऐसी वाली नहीं है कि भाई स्टोरी सुने। बड़े ही अच्छे मन के साथ मैं जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि अब जब सबने तय ही कर लिया है कि कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाना है। ठीक, लाइट बंद करते हैं, पंखा भी बंद करते हैं और चलते हैं। तो जी स्पार्कल्स, आपने वो रील देखी है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लिखा हुआ था ऊपर से कि मूड बहुत खराब था, फिर अचानक से डिलीवरी वाले भैया का कॉल आ गया। सेम मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरा अभी मूड इतना खराब था कॉलेज जाने के बाद बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई हम कॉलेज गए और कॉलेज में कुछ भी नहीं हुआ, हमारी अटेंडेंस भी खुद ब खुद ही लगा दी, हम जो हमारे सीआर था उसने लगा दी थी और हम वहां पे पागलों की तरह गए हैं। ठीक है, मैं तो सच में पागलों की तरह ही गई हूँ क्योंकि भाई मुझे बहुत काम करना था, मैंने अपने बताया ना, मैंने बहुत कुछ सोच लिया था और अनएक्सपेक्टेडली सारी चीजें हो गई। बट फिर वहां जाने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज्यादा, बहुत ही हद से ज्यादा खराब हो गया था। तो अभी जब मैं आई थी तो डिलीवरी वाले मेरे को मैसेज तो आ गया था कि आपके पास आपका डिलीवर होने वाला है पार्सल, बट मुझे लगा हाँ शाम तक का आएगा, ऐसा वैसा मैं गुस्से में ही आ रही थी। और अभी भैया का जैसे मैं पीछे हूँ और भैया का कॉल आ रहा है कि कहाँ हो आपका, और ऐसा हुआ ना मैंने वो देख लिया डिलीवरी वाले, उनका बैग देख लिया था, मैंने कहा यार मेरा भी पार्सल आने वाला है, ऐसे करके मैं सोची थी। तो उनका कॉल आ गया कि आपका पार्सल आने वाला था, मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ लेने। मैंने कहा अच्छा आ रही हूँ। अब मैं जस्ट पीछे हूँ, मैंने कहा भैया पार्सल ऐसे करिए, तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ पार्सल क्या है। तो ये मैंने बिग बिलियन डेज से नहीं मंगाया, ये बहुत पहले ही मैंने मंगा लिया था फ्लिपकार्ट से, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का लोगो, और ये मैंने बहुत पहले ही मंगा लिया था। और इसमें ये मुझे वैसे ही सस्ता पड़ रहा था, पता नहीं और सस्ता तो नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं। इसमें मुझे डाउट था कि भाई इसका साइज वगैरह कैसा होगा, क्या होगा, मटेरियल कैसा होगा, अच्छे से मतलब बस अच्छा आ जाइए। यार ये तो बहुत ज्यादा ही छोटा आया है तो अच्छा, दोनों तरफ से पॉकेट्स हैं, मतलब इतना सी थ्रू भी नहीं है, सही है, बट ये मेरे साइज का नहीं है, मेरे साइज का भी है लेकिन फिट आएगा, मुझे फिट चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं मोटी हूँ। तो चलो इसको देखते हैं एक बार डाल के कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो रख लेंगे, नहीं लगेगा तो फिर अपनी बच्ची को दे आएंगे और क्या करेंगे, अभी इसी के लिए वापस थोड़ी करेंगे यार, रुको मैं चेंज करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी लग रही है मेरे ऊपर, अच्छी लग रही है बट तो जी स्पार्कर्स, मैंने रात का खाना बना लिया है और आज मैं भूल गई थी, मैंने सोचा था मैं आज रेसिपी फिर से बताऊंगी पर मैं भूल गई थी बताना। तो आज मैंने बनाया है न्यूट्रिला और अंडा। अंडा मेरा खाने का मन कर रहा था तो मैंने बना लिया, और ये न्यूट्रिला है और साथ में रोटी है। मैं आज
मैं जो देख रही हूँ ये है आर्यन खान का नया ड्रामा आया हुआ है बेडएस बॉलीवुड। दिन में आपको दिखाया था मैंने, नरसिम्हा मूवी देखी भाई, क्या मूवी थी वो, कितने अच्छे से वो विजुअल वगैरह सब कुछ चीजें थी उसमें, बड़ा ही ज्यादा मजा आया। और वो जो वो थे प्रहलाद थे, उनकी आवाज क्या प्यारी सी आवाज, बिल्कुल मजा आ गया वो देखने में। तो चलिए अब खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।